समता जीवन में कैसे आए उसकी बात भगवान 2:41 में बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? व्यवसायत्म का बुद्धि रेक है कुलनंदन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। ये जो निश्चय वाली बुद्धि है वो एक होती है, और जिसकी बुद्धि में एक निश्चयता नहीं है, एक निश्चय नहीं है, बुद्धि का एक निश्चय नहीं है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं वाली होती है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो बुद्धि का एक निश्चय से मतलब क्या कि हमारा संसार में आने का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों हम संसार में आए, और उस उद्देश्य को समझकर उसमें लगना। जब तक वो उद्देश्य नहीं बनेगा तब तक बुद्धि हमारी इधर उधर भटकती रहेगी। तो एक निश्चय वाली बुद्धि की समता प्राप्ति के लिए एक निश्चय वाली बुद्धि की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा जीवन में जो राग द्वेष है वो समाप्त नहीं होगा। समता को लाने के लिए जैसे हम कहते हैं भाई, जब तक हमारा भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है तब तक क्या है कि हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। कोई कहता वो काम कर लो, वो कर लेंगे, कोई क्या अमेरिका घूमने चलते वहां चले जाएंगे, क्योंकि बुद्धि का निश्चय नहीं है। बुद्धि क्या है, भटक रही है इधर उधर, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब एक दृढ़ निश्चय हो जाता है, तभी जो है स्वामी जी ने सबको कहा, साधक संजीवनी में 100 से भी अधिक बार भगवान ने ये बात कही है कि सारे बीमारियों की जड़ एक ही है कि हम एक निश्चय वाली बुद्धि बनाएं। परमात्मा प्राप्ति का जो उद्देश्य है उसको हम पहचाने और उसको दृढ़ करें। दृढ़ करने का तरीका भी आपको जो साधक क्लास में आने सकते हैं, बार बार निवेदन किया जाता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को बनाएं और उसको 7 बार रोज लिखें। क्योंकि हमने जैसे पहाड़े याद किए थे बचपन में, ऐसे ही ये यदि उद्देश्य हमारी अहंता में आ गया, जैसे हमारा नाम हमारी अहंता में है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति का उद्देश्य अहंता में स्वीकार्यता में आ गया। उदाहरण एक स्वामी जी देते इसमें, जैसे अहंता में एक लड़की की विवाह नहीं हुआ है और जिस रात को उसका किसी लड़के के साथ विवाह हो जाता है, उस दिन की उसकी अहंता में से ये बात कभी नहीं जाती कि मेरा पति फलाना व्यक्ति है, मैं उसकी पत्नी हूँ, बस ये स्वीकार्यता। तो एक निश्चयता करने से और एक निश्चय वाली बुद्धि करने से वो जब डिसाइड हो जाएगा तो कभी हमारे मन से ये बात भूलेंगे नहीं हम कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब वो उद्देश्य बन जाएगा तो हमारा पूरा जो है कर्म सारे होंगे, लेकिन उन कर्मों का सबका उद्देश्य उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगा। जैसे कि हमारी बिटिया का विवाह है, सपोज डिसाइड हुआ कि भाई मार्च में विवाह होना है और अभी नवंबर का महीना चल रहा है, आज डेट डिसाइड हुई है कि भाई 24 मार्च को विवाह। तो 24 मार्च तक, आज से लेकर 24 मार्च तक हम लोग सारे काम करेंगे, लेकिन अंतर्मन में ये बात रहेगी कि मेरा उद्देश्य 24 मार्च को बेटी के विवाह का कार्यक्रम फाइनल करना है। उसके लिए आप टेंट वाला भी करेंगे, हलवाई भी करेंगे, कैटरर भी करेंगे, जगह बुक करेंगे, कार्ड भी छपवाएंगे। आपका उद्देश्य है क्या कार्ड छपवाना? उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो है शादी करना। ऐसे ही जीवन में सारे कर्म हम करेंगे। कोई बीमार हुआ डॉक्टर को दिखाएंगे, ऑफिस भी जाएंगे, पैसे भी सब काम करेंगे हम, लेकिन उस बात को नहीं भूलेंगे। ऐसे ही जीवन के हमारे उस उद्देश्य की प्राप्ति करने वाले हो जाएंगे। केवल इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को हम दृढ़ करें और पहचान के दृढ़ करें, अहंता में स्वीकार करें, तो ये सब संभव है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक एक निश्चय वाली बुद्धि होगी, बुद्धि के अनेक निश्चय होगा, अनेक कामनाएं, अनेक कामनाओं को पूरी करने के अनेक अनेक विधियां, अनंत कामनाएं। कामनाओं की पूर्ति तो किसी की नहीं हुई है क्या किसी की? आप कामनाओं की पूर्ति, कामना पूरी होने से नहीं होती, कामनाओं का विचार पूर्वक त्याग करने से ही संभव है। नहीं तो कामना कोई शौक होगी नहीं।
स्वामी जी तो कहते हैं कि कामना तो भगवान के बाप की भी पूरी नहीं हुई, तुम्हारी कहां से होगी? कुछ अहंता का मीनिंग क्या है? अहंता का मतलब जो हमारा मैंपन है, जो हमारी, जिसमें हमारा नाम बैठा हुआ है, हमारे नाम की स्वीकृति है ना। जैसे हम अभिनव तिवारी बोलेंगे तो आप ही सुनोगे, ऐसी स्वीकार्यता आ जाए कि आपको कोई सोते में भी जगह के पूछे कि आप कौन है, तो आपको ये राय मैं भगवान का हूं, स्मरण सदैव रहे उस बात के, है ना। वो अहंता में स्वीकृति है। तो बहुत शाखा अंतस्य, देखो शब्द का मीनिंग भी जब पकड़े अपन, तो जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष में यदि सारी शाखाओं को बढ़ने दें हम, तो वृक्ष ऊंचा नहीं जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, ऊंचा नहीं जाएगा। वृक्ष को ऊपर लेके जाना है तो सारी ब्रांचें को कट करना पड़ेगा, तब उसकी एक ब्रांच हटती जाएगी। ऐसे ही जीवन में यदि हम अनंत अनंत कामनाएं रखेंगे तो वो कामनाएं पूरी नहीं होंगी, वो जीवन भर हमें परेशान करती रहेंगी और जन्म मरण का कारण है। कल्याण जब भी हुआ है तब एक निश्चय वाली बुद्धि से हुआ है। राजा ययाति को उदाहरण समझ सकते हैं। राजा ययाति ने इतने भोगों को भोगा कि उनका शरीर जीर्ण हो गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन कामना पूर्ति नहीं हुई, तो पुत्र से जवानी मांगी, उसको भोगा तब भी पूर्ति नहीं हुई। लेकिन उनका कल्याण तो वास्तव में कब हुआ? जब उनको बात समझ में आई कि जो है भगवान की शरण में जाना, भगवान की वासुदेव की शरण लेना ही वास्तविक जो है उद्देश्य है, तभी उनकी कामना की पूर्ति हुई। तो कामनाओं की पूर्ति कामनाओं के त्याग से संभव है, कामनाओं के पूरा होने से नहीं। और इस बात को समझे इससे, और भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हम बनाए। अब भगवान ये बता रहे हैं कि जो ये समता की जो प्राप्ति है उसमें हम कैसे करें उसको। तो भगवान ये बता रहे हैं 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठ कर्मणि। दो श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो वहां समता की बात हम बता रहे हैं। तो ये जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, बहुत बोला जाता है, इसको सही अर्थों में कोट नहीं किया जाता। वास्तविक अर्थ जो स्वामी जी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं, सारे सुनिए, वहां से हमें लेना चाहिए। वो कह रहे हैं इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, है ना, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कर्म करने में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं। तो हमारा अधिकार केवल कर्मों को करने में है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, आप सब लोग जानते हैं, सुनते हैं रोज, मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो आपको लगता होगा कि अभी चर्चा भी हुई थी कि क्या बाकी योनि कर्म योनि नहीं है? बताएं आप, बाकी योनि कर्म योनि है कि नहीं? नहीं है, चर्चा हो चुकी है हमारी। बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं, उनमें अधिकांश डिसाइडेड है पहले से, सब कुछ डिसाइडेड है उनका, कैसे होंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे और कैसे मर जाएंगे, फिर दूसरा जन्म होगा। मतलब ये जो मनुष्य योनि है, ये पहली योनि भी है और अंतिम योनि भी है। ये विलक्षणता है इसकी। पहली किस लिए है? इसके बाद 84 में गए तो फिर अनेक जन्म दोबारा होंगे, और अंतिम इसलिए है क्योंकि केवल इस योनि में ही समस्त दुखों से छूटने का, परम आनंद की प्राप्ति का अधिकार केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। और उसके लिए क्या करना है आपको? करना क्या है उसके लिए? बस जो थोड़ा सा जीवन बचा है, हो सकता है किसी को कोई पता नहीं कितना बचा, हो सकता है किसी का 20 साल बचा हो, किसी का 30 साल बचा हो, किसी का 50 साल बचा हो, बच्चे बैठे हुए 70-80 साल बचा हो। जितना जीवन बचा है उस जीवन में थोड़ा संयमित जीवन जीना है बस, और भगवान की याद करनी। आज स्वामी जी ने बताया ना आज के सत्संग में कि दो ही काम तो करने हैं, हमें दो ही काम करने हैं बस। कामनाओं को छोड़ना है, मैं तो बुद्धि खत्म करनी है कामनाओं से, और भगवान को याद रखना। दो कामों को करते हुए यदि थोड़े से
ऐसे समय के लिए भी जो जीवन बचा है हमारा, उस जीवन में यदि संयमित जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो दुख है, अभी हम समझेंगे आगे कि जीवन दुख में क्यों है। हमें लगता है जीवन बहुत सुख है, लेकिन वास्तव में सुख हमें लगते हैं है नहीं। उसकी चर्चा 5वें अध्याय में और विस्तार से हुई। अभी हम इसी पे अपने आप फोकस करते हैं कि मां फलेसु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है। देखो, फल के होने में हमारी चाहना कारण नहीं है। फल क्या होगा? ऐसा कोई है दुनिया में जो अपने लिए अच्छा नहीं चाहता हो, लेकिन सबके साथ अच्छा होता है क्या? सदैव अच्छा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब फल का जो है कारण कुछ और है। फल जो हुआ है उसका कारण केवल ये नहीं है कि हमने जो कर्म किया उसके अनुसार फल हो जाएगा। उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं, क्योंकि फल के दाता तो भगवान स्वयं है, और वो जो डिसाइड करते हैं उसमें हमारे प्रारब्ध कर्म है, हमारे कैसा पूर्व जन्मों में कैसी प्रकृति रही है। और अल्टीमेटली हम ये माने कि जो भी कर्म फल हमें मिल रहे हैं, चाहे हमारे मन के अनुकूल फल आए या मन के प्रतिकूल आए, दोनों स्थिति में ही भगवान ने हमारा कल्याण संभव किया है। यही तो मैजिक गीता था। अनुकूल परिस्थिति में भी कल्याण संभव किया भगवान ने, और प्रतिकूल में भी। और प्रतिकूलता तो कहते लिफ्ट है। प्रतिकूलता तो लिफ्ट वाला रास्ता है, अनुकूलता तो हो सकता है यदि हमारा वैराग्य ठीक से नहीं हो तो संसार में फंसा दे। इसलिए, और आप ये सोचते हो कि हम यदि फल को नहीं चाहेंगे तो फल मिलेगा नहीं, ऐसा है क्या? आप चाहे नहीं चाहे तो फल तो मिलेगा ही। इसलिए अपनी चाही अनचाही को छोड़ करके भगवान के आश्रय कर्मों को करें पूरी शिद्दत से, जैसा ने बताया, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से और उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से। अब बताओ, यदि उद्देश्य नहीं होगा तो कोई फल कर्म ठीक से फलदायक हो सकता है क्या? बात यही है कि कर्मों को करते समय भी समता रहे और कर्मों के फल प्राप्त हो उसमें भी समता रहे। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। ये स्वामी जी का वाक्य आप नोट कर ले भले। करने में सावधान यानी कर्मों को करें तो पूरे विवेक से, पूरे बुद्धि से, पूरी लगन से, अपने 100% कंट्रीब्यूशन से, लेकिन जो हो जाए उसमें फिर भगवान के विधान के अनुसार प्रसन्न रहे कि भगवान ने ये परिस्थिति मेरे उद्धार के लिए भेजी। इस भाव से उसको ग्रहण करें, और वो तभी होगा जब उद्देश्य संसार में भोगों में प्राप्ति में नहीं होगा, भोगों की प्राप्ति में, सुख की प्राप्ति में। जैसे आज बात हुई थी कि हमारे जो समस्त अनर्थों की जड़ हमारी सुखासक्ति है। सबसे पहले आज का स्वामी जी का संबोधन यही था। उस सुखासक्ति को हम, क्योंकि सुखासक्ति हमें लग रही है वो, लेकिन वास्तविक सुख तो मुट्ठी में रेत की तरह कुछ हाथ आने वाला नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो तुम्हें जो मिल रहा है अनुकूल प्रतिकूल, भौतिक सुख में या दुख में, ये सब जब अंत समय आएगा तो नहीं में शामिल हो जाएगा। अरे हमने तो कुछ नहीं किया, जीवन ऐसे ही निकला, कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं में करोड़ रुपया कमाया, करोड़ रुपया ज्यादा बनाई, सब सुख, घर में अच्छे मकान बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन अंत में ये सब नहीं में शामिल होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करें, हम ये करें, लेकिन इसमें महत्व बुद्धि हटाए। इसमें ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है मिलेगा ही। इस भाव से हम फल में से आसक्ति, कर्म फल में से आसक्ति हटाए। फल तो जो मिलना है वो मिलेगा ही डेफिनेटली, लेकिन उसमें जो हमारी आसक्ति है वो हटाए। माँ कर्म फल हेतु है ना, कर्म का तू हेतु भी मत बन। जैसा अपन सोचते हैं ना, हेतु क्यों बनता है व्यक्ति, कि उसने क्या माना, ये इंद्रिया मेरी है, ये मन मेरा है, ये शरीर मेरा। मैंपन के कारण, अभी एक सज्जन से बात हो रही थी उस समय, तो यही बात थी उसमें कि हमारा जो मैंपन है उसके कारण ही फल चाहते हैं कि भाई ये कर्म मैंने किया, फल मेरे को मिले।
लेकिन हमारे कर्मों को करने में क्या केवल हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर ही है या और कोई भी है? कर्मों की सफलता में जैसे कि ये सेमिनार हुई, इसमें जो भी कंट्रीब्यूट जिसने किया तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके परिवार के लोगों ने सहयोग किया, अप्रत्यक्ष रूप से पूरी प्रकृति ने सहयोग किया, टेंट वाला, बिजली वाला, ये सबने किया। तो वास्तव में हम स्वयं को मानते हैं भोक्ता, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें इसका फल मिले, जबकि जिन जिन वस्तुओं से, जिन क्रियाओं को हमने किया, जिनकी सहायता से किया, उनका भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अपने को कर्ता नहीं माने तो ये बात आ जाएगी कि हम अपने को कर्ता नहीं माने। और मैं ये संगोष्ठ कर्मणि है, ऐसा भी नहीं हो कि भाई कर्म फल हमें अधिकार नहीं है और कर्ता भी नहीं बनना है तो हम कर्म करें ही क्यों, ऐसा वहां पे होता है कभी? कर्मों को करें ही नहीं हम, तो कर्मों को किए बिना तो हम रह भी नहीं सकते। पहली बात तो यहाँ पर पढ़ेंगे तीसरे अध्याय 5वें श्लोक में, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि कर्म नहीं करने से तो तामस है ना, ये तामस त्याग है। 18वें अध्याय में आएगा तामस त्याग। तामस त्याग का फल तो पतन है, क्योंकि अपने नियत कर्मों का त्याग करना, अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करना, मोह के कारण कि कर्म करने क्यों बैठे रहो ढाले, आलसी, प्रमाद में, निद्रा में। तो प्रमाद और निद्रा तो हमें फंसाने वाले हैं, पतन कराने वाले हैं, तामस त्याग है कर्तव्य कर्मों का। इसलिए कर्मों को तो हमें करना ही है, ये भाव नहीं रखें कि हम तो जो है कर्म करेंगे। अब तीसरी बात आई योगस्थ कर्माणि। कर्मों को कैसे करें हम? योगस्थ। योगस्थ का मतलब योग में स्थित होकर। गीता में योग का अर्थ जो है 3-4 जगह अलग अलग अर्थ है, लेकिन स्वामी जी ने जो बताया यहाँ पर योग का अर्थ समता। समता में स्थित होकर कर्मों को करें। समता का मतलब क्या हुआ? जो 2.38 में जो आया था, सुख दुख के समय, यानी जो फल मिले वो उसमें प्रसन्नता पूर्वक उनको, बिना कोई, देखो शुरू में विचलन होता है ना, विचलन तो होता है जब नेगेटिव न्यूज सुनते हैं या बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन जो साधक है उसका पेंडुलम बहुत देर तक नहीं जाता, दूर तक, थोड़ी देर के लिए जाएगा फिर पहुंच जाएगा। जैसे जैसे हम अध्यात्म मार्ग में बढ़ेंगे, ये पेंडुलम का जो है ना विक्षेप, लेफ्ट राइट यानी एकदम एक्सट्रीम हो गया, वो कम होता जाता है। पेंडुलम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। जैसे कि छोटी मोटी बात पर तो विचलन होगा ही नहीं, है ना, और विचलन होगा तो बहुत सब कम समय के लिए होगा। आप अपना खुद का दृष्टा बने, देखें। साधक का मतलब कौन? जो सावधान है। तो हम सावधानी पूर्वक अपना विवेचन करते रहे, तो वो योगस्थ कर्माणि और संगम तत्वाद आसक्ति का त्याग करें। संगम आसक्ति का त्याग करने का बात करें। सिद्धा सिद्धो समूहत्वा समत्वम योग। सिद्धि सिद्धि में समता की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। अहंता और मैंपन, तो मैं शरीर हूं, है ना, ये जो है मैंपन, मतलब शरीर मेरा है, ये शरीर से ममता है या अहंता है। तो मैंपन का मतलब तो मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, मतलब मिलते जुलते शब्द है, इनमें कोई ऐसा नहीं है। अहंता और ममता, अहंता मतलब मैंपन और ममता मतलब मेरा, इस बात से समझेंगे। कोई इसमें बहुत डिटेल आपको मिल जाएगा, है ना, अहंता और ममता। अगला श्लोक है ना, हाँ दो बातें हैं जी। पहली बात तो मैं अगर आपको लगे कि से अलग बात पूछ रहा हूँ, उसको बता दीजिए, डाल दीजिए, सब में बता दीजिए। थोड़ा सी आप योनियों के बारे में कहा कि अगर हमारा इसमें कल्याण हो जाएगा तो कल्याण बनेगा मानव जीवन में, और नहीं हुआ तो वापस 84 लाख। तो क्या हमारे कुछ अच्छे कर्म और 84 लाख में जाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, बहुत अच्छा ही।
हमें आगे जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा हो कि कम से कम बाईपास करके 10-15 हजार वापस आ जाएंगे। अरे मैं समझ गया बोल रहा हूँ। देखो ऐसा कोई नियम नहीं है, सर मैं समझ गया प्रश्न आपका, समझ गया। कई लोगों का पुनर्जन्म सुना है कि इस जन्म में वो ये था, अगले जन्म में वो हो गया, उसके दोबारा क्या उस ध्यान पीरियड को खत्म। तभी तो महाराज मैं कह रहा हूँ, आप सुन तो लो मेरी बात। अगर आप संतुष्ट हो दोबारा पूछ लेना, संतुष्ट हो दोबारा पूछ लेना। सर समय का प्रभाव रहता है, समझे बात को, समय का प्रभाव रहता है। पहली बात, आपके प्रश्न है उनको आप नोट कर लें, अपन जब ये समाप्त करेंगे ना, अब अंत में 10 मिनट समय दूंगा आपको, आप उसमें प्रश्न पूछें, क्योंकि बीच में विक्षेप होता है और तारतम्य टूट जाता है ना। आप प्रश्न लिखते हैं ना, अपन अंत में पूछेंगे। सर ने जो प्रश्न पूछा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 84 लाख पूरी गिन के आएगा वापस। कभी भी बीच में से कबू कर करुणा दे तीसरे हेतु से नहीं। भगवान तो करुणा माने जिस जीव पर दया हो जाए, जो उनके सम्मुख हो जाए किसी कारण से, और भगवान सोचते हैं ये तो कल्याण कर लेगा, चलो इसको शरीर दे देते हैं। स्वामी जी से ये प्रश्न पूछा था किसी साधक ने कि सर ये जो आप बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, हमसे तो इतना साधन होता नहीं, हमें तो कोई छोटी सी बात ऐसी बता दो जिससे कि कल्याण तो नहीं होगा लेकिन मनुष्य तो मिल जाएगा दोबारा जो है दूसरी योनि में, मतलब हमारा पतन नहीं हो, उद्धार नहीं हो तो पतन भी नहीं हो। पतन का मतलब इसी योनि में जाना, और मध्यम का मतलब इसी योनि में वापस आना। तो कम से कम हमें दोबारा मनुष्य योनि मिल जाए, ऐसा कुछ साधन बता दो। तो स्वामी जी ने एक ही साधन बताया था कि हम भगवत गीता के जो 5 श्लोक है, चौथे अध्याय चर्चा करेंगे, जो भी आचार्य लेंगे उस अध्याय को, वो चर्चा करेंगे कि स्वामी जी ने वो 5 श्लोक, पंचरत्न श्लोक की बात कही थी कि हम उसको भावपूर्वक नियमित रूप से अर्थ सहित उसका पाठ करें, तो निश्चित रूप से अगली योनि हमें इतना तो हो जाएगा कि मनुष्य योनि हमें मिलेगी, उसकी चिंता नहीं करें। फिर दूसरी बात, इसके अलावा एक बात हुआ, कतई हम अपने आप में, देखो सेठ जी का वाक्य है, और सेठ जी की भूमि बैठे हम लोग। पहले सबसे पहले शुरुआत करी थी कि सेठ जी की कर्म स्थली में बैठे हैं, और सेठ जी का ये वचन है, आप इसको सब लोग नोट कर लें वचन। सेठ जी कहते हैं, यदि हमारा कल्याण नहीं होना होता तो हमें यह अनुकूलता नहीं मिलती कि हम घर परिवार के कामों को छोड़ करके भगवत गीता में रुचि हमारी हुई, भगवत गीता से परिचय हमारा हुआ, और रुचि होने के बाद हम यदि हमारा, अब बताओ आप एक बारात में गए, शादी में गए, पहले दिमाग थे पीछे बिठा के, है ना, और पत्ता परोस दिया आपको, तो आप चिंता करोगे भाई साहब इसमें खाना आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं खाना आएगा नहीं आएगा। अरे भगवान ने पत्थर परोस दिया अपने को, पत्थर परोस दिया, कोई कारण नहीं है खाना नहीं आएगा। तो मन से ये बात बिल्कुल हटा दें कि आपका कल्याण नहीं होगा, इसी जन्म में होगा, इस बात को भूल जाया। वो कहते हैं शंका नहीं, सेठ जी कहते हैं, एक बार क्या हुआ, सेठ जी की मैं जीवनी पढ़ रहा था, कुछ साधिकाएं आई, है ना, महिलाएं थी, वो बहुत परिश्रम से, चलना फिरना बहुत कठिन था, परिश्रम करके वो यहाँ पे आई ऋषिकेश। वैसे सेठ जी अलाउ नहीं करते थे अकेली महिला पति के साथ आओ, लेकिन 5 साल दूर बना क्या लिया। अब उनको जो है उनके भाव को देख के वो तो समझ जाते थे बात, उनको समय दिया, भोजन कराया, उनको सत्संग किया उनके साथ में, और फिर उनको अंतिम बात ये बताई उन्होंने कि अपने मन में कभी शंका मत रखना कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये माने कि कल्याण नहीं होना होता तो ये अवसर नहीं आता, ये अवसर आया, बिल्कुल ये बात तो निकाल दें बिल्कुल दिमाग से, कल्याण 100% होगा, उसके अनुकूल परिस्थिति अपने आप अनुसार बनती रहेगी। तो सेठ जी का वचन है, न मेरा वचन है न किसी और का वचन है, सेठ जी का वचन है कि उनका कल्याण, जिन्होंने गीता से शरण ले ली है, कल्याण 100% पुनर्जन्म का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन हम शंका करके उस बात में अड़ंगा लगा, तो शंका नहीं करें बिल्कुल भी, करे मैं तो इतना पापी हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने दूसरे पाप किए, इतना गलत काम किए। अरे भगवान ने कहा पीछे दुराचारो भस्ते मन के बाद, भगवान तो कहेंगे ना क्या में जाके, अरे दुराचारी नहीं, सबसे बड़ा दुराचारी हो तब भी मेरा भक्त है, वो कैसे वो तरीका बताएंगे आगे जब हमें ध्यान लेंगे।
तो इसमें हम शंका नहीं करें। हरे कृष्ण। तो हम बात कर रहे थे 48वें श्लोक की। तो वहां कहते हैं आत्मकन्या, कौन सा प्रश्न आ गया? ओके, पिछला वगैरह करेक्ट नहीं कर पा रहा। सिद्धा सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है, समता ही। तो ये भगवान योग की परिभाषा भी दे रहे हैं कि जीवन में समता आ जाए तो भगवान से योग हो जाता है। अगला श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान ने इनसे पहले के श्लोकों में स्थिर बुद्धि की बात की। समता, समता कब होगी? जब बुद्धि स्थिर होगी। स्थिर बुद्धि नहीं, समता कैसे आएगी? है ना? स्थिर बुद्धि और स्थिर मन, है ना? तो गीता में स्थिर बुद्धि की चर्चा की है, स्थिर मन की चर्चा नहीं की है। तो मन तो स्थिर होता है केवल समाधि की अवस्था में। उसमें क्या होती है? सिद्धियां पैदा होती है, और सिद्धियां तो संसार में फंसाने वाली है। दूसरों को प्रभावित तो कर सकते हो इस सिद्धियों से, अणवा लगवा, है ना? ये बहुत सारी सिद्धि है ना। आठों सिद्ध नवो निधि कौशल, गाय की तो गाय चराय विशाल, है ना? ऐसे ही है ना। तो आठों निधि नवो सिद्धि में कुछ लेना देना नहीं है भक्त का, साधक का, कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमारे वचन सिद्ध हो जाए, या हम दूसरे के मन की बात जान लें, इनमें कुछ रखा नहीं है। तो मन की जो है स्थिरता से तो सिद्धि होती है, वो सिद्धि तो फंसाने वाली है। इसलिए गीता उससे ऊपर की बात करती है, स्थिर बुद्धि की। बुद्धि की स्थिरता संसार के काम करते समय बनी रह सकती है। मन की स्थिरता तो समाधि में, और बुद्धि की स्थिरता सामान्य काल करते समय बनी रह सकती है। तो उसी की बात अर्जुन कि भगवान ये बताओ, आप जो समय की बात कर रहे हो, स्थिर बुद्धि का समता तो आई नहीं, तो स्थिर बुद्धि को कैसे पहचानूं मैं? स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या है? स्थिर प्रज्ञ से कहा भाषा समाधिस्थ केशव, और है क्या कहते हैं? स्थिर धी किम प्रवासेते किम आसीत ब्रजेत किम। 4 प्रश्न पूछे अर्जुन ने यहाँ पे। तो लक्षण क्या है? फिर पूछे वो कैसे बोलता है, और कैसे बैठता है, और कैसे चलता है। तो अर्जुन के जो प्रश्न है वो क्रिया को लेकर, कि क्रिया से पहचान लूंगा उनको कि उनकी क्रियाएं कैसे होती हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर है तो वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या होती है। तो भगवान जो उत्तर देंगे वो भाव को लेकर देंगे, कि जब वो स्थिर बुद्धि है, वो जब करता है क्रिया, तो उसके भाव कैसे होते हैं। जब वो अपने वचन अमृत बोलता है तो वचनों के पीछे भाव क्या होते हैं, उसको लेकर भगवान उत्तर देंगे। और इसी तरह से कैसे बैठता है, तो कैसे बैठता का उत्तर भगवान देंगे कि जब वो क्रिया नहीं कर रहा होगा तब उसकी स्थिति क्या होती है, कैसे बैठता है। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें आई है। एक चीज आई है, जैसे अपन कलम से लिखते हैं, है ना? तो लिखते तब तक तो काम लेते हैं उससे, और लिखने के बाद उसको रख देते हैं। तो ऐसे ही स्थिर बुद्धि जो है, जब तक कर्म करता है तब तक इंद्रियों से काम लेता है वो, और जब कर्म शांत हो जाता है, बैठ जाता है, तब उसको कोई चिंतन उन कर्मों का नहीं होता। हमारे साथ क्या होता है, जब हम खाली बैठे होते हैं तब भी हमें पुराने कर्मों का चिंतन होता है। तो वो एक पहचान बताई कि जो है वो प्रवासी ब्रजेत किम, और वो कैसे चलता है। ये भी अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान अर्जुन के जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर तो 55वें श्लोक में देते हैं, स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव च संतुष्ट आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिर प्रज्ञस्तदोच्यते। तो स्थिर प्रज्ञ का भगवान बता रहे हैं कि जो प्रजहाति यदा कामान, जिन कामनाओं की बात हो रही थी अभी तक, जिसने समस्त कामनाओं को छोड़ दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। ये कामनाएं कैसी है? मनोगत कामना है, मनोगता, यानी कामनाओं को हमने क्या मान लिया? अब ये कामना छूटती नहीं है, तो कामनाओं से हमने संबंध जोड़ लिया है। अब ये अपन ये माने, सही बात क्या है कि कामना हमारे अंदर आती है, हमारा स्वरूप नहीं कामना। कहां पे आती? मनोगता, मन में आती कामना।
आती है और चली जाती है, जो चीज आती है चली जाती है हमारी कैसे हो सकती है? कामना तो इन कामनाओं को जो मनोगतान कामना है, इन कामनाओं को छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो देखो एक चीज और भी है कि जब हम ये मानेंगे कि ये नहीं हो सकता तो वो काम तो कभी होगा नहीं। भगवान कह रहे हैं हो सकता है, प्रजाति यदा कामनाओं को, क्योंकि मनोगतान है, मन में आने वाली कामना है, छूट जाती है। अब जैसे देखो बहुत सारे उदाहरण इसमें है कि हमारी कितनी भी कामना है, लेकिन हमें कोई दूसरा काम करना पड़ जाए तो छोड़ देंगे उसको, ये नहीं करना, हम नहीं करेंगे, उससे इम्पोर्टेंट आ जाएगा तो छूट गई ना। तो ऐसे ही कामनाओं को विचार पूर्वक, क्योंकि उन कामनाओं को पूर्ति से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। संसार, स्वामी जी कहते हैं, संसार में हमारी सुधर जाए, भौतिक कार्य सुधर जाए तो भी अल्टीमेटली बिगड़ेगा, और यदि बिगड़ जाए तो बिगड़ा है ही। तो हमारी कामनाएं पूरी हो जाए तब भी वो नष्ट तो होंगी नहीं, दूसरी कामना पैदा हो जाएगी। एक कामना खत्म हुई, दूसरी पैदा हो जाएगी। तो जैसे हमने समझा था, कामनाओं को तो केवल हम समाप्त कर सकते हैं केवल विचार पूर्वक, निश्चय पूर्वक ही इनको छोड़ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ उसमें, है ना, अब आप सही से बुद्धि की स्थिर होगी भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बनाने से। बुद्धि की स्थिरता भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बनाने से ही हो पाएगी। गीता में मन की स्थिरता, जिसकी बात अपन ने कर ली, इसमें अपन कामनाओं को लेकर जो है, कामना कितना परेशान करती है हमें, इसके बारे में एक कहानी पे थोड़ी चर्चा करते हैं अपन। बिल्व मंगल, बिल्व मंगल जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, संत हुए हैं। इनका जो जीवन कैसा था, ये प्रकांड पंडित थे और दक्षिण में कृष्णवेला नदी के तट पर रहते थे। एक बार जंगल के पार गए और वहां कोई वेश्या थी, उनकी शक्ल उनको ज्यादा आ गई या जो भी हुआ, और उन्होंने अपनी पत्नी को एक तरह से मन से हटा दिया और वेश्या को आसक्ति हो गई वेश्या में। एक बार जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो उनके श्राद्ध के लिए उनकी पत्नी उस वेश्या के पास जाकर को मांग के लाई कि भाई जब तक श्राद्ध करनी हो तो दे दो इनको। अब वो जो है बिल्व मंगल आ गए और जैसे ही श्राद्ध पूरा हुआ, बहुत तेज बाढ़ आई हुई थी, तब भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की और वो उस वेश्या के पास नदी पार करके एक मुर्दे का शरीर मिला, उस पर बैठ के चले गए कि नाव आइए मेरे पास, और एक सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। और जब वेश्या को पता लगा कि ये इस तरह से आया है, तो वो जो वेश्या थी उसका भी जो है जाग उठा, जमीन जाग गया उसको। और वो क्या कहती है, देखो सब बड़े सुंदर है, उसको कहती है, धिक्कारती है उस बिल्व मंगल को और कहती है, धिक्कितोई कामी, तो वो सब को न विषय पथगामी। जैसे मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो शाम से लगायो, तो ये जानिए सयानी के, मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर, अब तेरी तू ही जाने चाहे करो मन मान के। जब ये कहा उसको कि भैया तूने इस हाड़वास के शरीर में लगा लिया, थोड़ा बहुत भी भगवान में लगा लेता तो तेरा कल्याण हो जाए, इसमें क्या लगा है। तो मैं तो मेरे पास समझ में आ गई है, क्योंकि उसने 2 घड़ी का सत्संग किया था। बिल्व मंगल की पत्नी के साथ जो 2 घड़ी का सत्संग है, वो उस वेश्या को जो है उद्धार करने का कारण बना। उसका नाम था चिंतामणि, वेश्या का नाम था चिंतामणि। अब जो है ये जो बिल्व मंगल है, ये तो इनका भी जो है सत्य प्रकट हो गया, जाग गया और ये कृष्ण भक्ति करेंगे। अब तो चल दिए वृंदावन की ओर और सब छोड़ दिया उन्होंने। इसके बाद इन्होंने देखो कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ की रचना की, जो रसिक भक्तों को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का जैसा मधुर वर्णन है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। कृष्ण कर्णामृत बहुत सुंदर ग्रंथ है, मेरे को भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसकी मैं देखो मालूम लेना है कैसे को। कृष्ण कर्णामृत, कर्णामृत इनके ऊपर वही पढ़ते हैं, बटों के पस्त्रम, वो एक भजन है जो अपन गाते हैं, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद नंबर का लिखा हुआ है।
तो ये बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए हैं। और पहली जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने, वो अपनी जो गुरु माना, उस वेश्या को उन्होंने गुरु माना, चिंतामणि को। और पहली जो पुस्तक लिखी उनको गुरु मान करके उन्होंने चिंतामणि विजय दे करके ऐसे पुस्तक उन्होंने उनके लिए समर्पण की पुस्तक को। बिल्कुल साथ उन्होंने जो है ऐसे भाव हो गए उनके कि अपने को बहुत दीन मानते थे। और जैसे शरीर की स्थिति होती है, जो शुरू से आपने किया है तो वो आपको लेके जाता है कहीं और, तो एक स्थिति में फिरा सकती है उनकी। तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली कि ये आंखें जो है भगवत भजन में बाधक है, अपनी आंखें फोड़ ली। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके अंदर ही बसते हैं। तो भगवान ने जो गीता में कहा अक्षय दुराचारो, भगवान उसको सत्य करके दिखाते हैं। कैसे भी कर्म हो हम चिंता नहीं करें, भगवान तो सदैव यही हमें। देखो भगवत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? भगवत प्राप्ति से मतलब क्या है? भगवत प्राप्ति से यह है कि आपके जो दुख है उनका अंत हो जाए। दुखों के अंत का मतलब क्या है? कि आपको सुखी सुखाएंगे, वो अंत है क्या? दुख के अंत का मतलब है कोई भी दुख रूप लगे ही नहीं आपको, है ना। सब तो भगवान का प्रसाद लगे। अगर आपने देखा हो तो जो अभी कृष्णा सीरियल जो आया था उसमें सुदामा का चरित्र आपने देखा हो, तो सुदामा के अंदर कितनी पूर्ण तुष्टि है। सुदामा को भोजन नहीं है फिर भी आनंद में है सुदामा। तो ऐसे भक्तों को जो परम आनंद की प्राप्ति होती है, वो इससे आगे की बात भी है, जब हम कर सकते सूक्ष्म बातें वो करेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, अपन अभी ले लेंगे। तो भगवान के भक्त तो सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए दुखों से मुक्ति ही भगवत प्राप्ति है। भगवान का प्रेम सदैव उनके हृदय में जागृत रहता है। अब भगवान स्थिर प्रज्ञ कैसे बैठता है उसकी चर्चा 2 श्लोकों में करते हैं, 58 और 59 में। पहला श्लोक है यदा सहतेजायं पूर्वोंगानीव सर्वसा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेत तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिन रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि जब वो बैठता है मतलब कैसे बैठता है? जैसे कछुआ होता है तो कछुआ के 6 होते, 4 पैर और 1 सर और पूंछ। और जब वो कुछ नहीं कर रहा होता तो अपने सारे अंगों को अंदर रख लेता है खोल के अंदर, और खाली उसका खोल दिखाई देता है, शरीर दिखाई नहीं देता, खोल दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो है, जो साधक है, जो 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 भगवान तक चलने वाले हैं, वो भी अपने समस्त 5 इंद्रियों को और मन को, इंद्रियों का राजा मन है ना, इंद्रियों और मन को समेट लेता है, विषयों से समेट लेता है, विषयों से हटा लेता है और विषयों का चिंतन नहीं करता है, विषय चिंतन से हटा लेता है। अब विषय चिंतन से तो हट गया मनुष्य का, जैसे बताया। लेकिन होता क्या है, जो अगले श्लोक में बताया है, विषयाविनिवर्तन्ते निरारस्य देहिन, कि जो निराहारी है उसके विषय से निवृत्त हो गए। जैसे आपने भोजन नहीं किया तो भोजन से तो मैं छूट गया ना, आज व्रत है, सब भोजन नहीं करेंगे। आज कई लोगों का व्रत है, आज भी महिलाएं बता रही थी व्रत है, और परसों एकादशी के व्रत काफी लोगों का है। तो व्रत में क्या होता है कि हमारा विषय छूट गया, लेकिन जब वो विषय पुनः आता है सामने, तो जो रस है ना, वो दोबारा विषय की तरफ ले जाता है। तो रस का छूटना जरूरी है। तो रस क्या है? रस क्या है समझे रस को? कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको यदि डॉक्टर ने कहा भाई तुम ऐसा है 4 दिन केवल दूध और चाय लोगे, मिठाई उठाई कुछ नहीं खाना, भोजन भी नहीं करना, और ये दवाई खानी है, अब उसके सामने कोई उसकी मनपसंद मिठाई लेके खाने बैठ जाए, तो क्या सोचेगा वो कि भाई अभी तो डॉक्टर ने मना किया है, और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो भरपेट ये मिठाई खाऊं। तो यानी उस समय मिठाई का वो सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन मिठाई का जो रस है वो बना हुआ है। ये जो रस है, ये रस ही बड़े बड़े संत महात्माओं की भी
पतन कराता है ये रस। तो रस की निवृत्ति जरूरी है, जो कितनी सूक्ष्म बात है गीता में ना, रस की निवृत्ति। तो रस की निवृत्ति कैसे हो, ये प्रश्न आता है कि रस वर्जन रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब भगवत तत्व का अनुभव होता है तो वो रस गायब हो जाता है, स्वतः ही रस समाप्त हो जाता है। अब ये बात आती है कि साहब हमें तो अनुभव हुआ नहीं, तो हमारा रस कभी जाएगा नहीं, और रस कभी जाएगा नहीं तो हमारा कल्याण कैसे होगा? प्रश्न आ सकता है मन में ऐसा। रस वर्जन रस तो हुआ नहीं हमारा। रस की निवृत्ति जरूरी है। रस की निवृत्ति के लिए परमात्मा प्राप्ति जरूर, परमात्मा प्राप्ति हो तब रस की निवृत्ति होगी, और रस की निवृत्ति हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। तो ये इसका हल क्या है? तो हल जो सर ने बताया वही है कि भगवान को प्रसन्न करने के कार्य करें, हम दूसरों के हित में कार्य करें। भगवान को प्रसन्न करने के, क्योंकि दूसरों के हित करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान के जन है सब, हम उनको अपना मान करके करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान का मान के करेंगे तो अपने बच्चों की सेवा भी करोगे ना, तो उसका भी भगवान भला मानेंगे, बड़ा अच्छा काम कर रहा है नहीं तो, है ना। लेकिन माने सबको भगवान का, भगवान का मान के, सिर्फ भगवान का मानने से, कर्म करने से, हित करने से दूसरों का भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के जने सब। तो इससे रस की निवृत्ति कैसे होगी समझे अपन, कि जब भगवान की प्रसन्नता का काम करते हैं हम, चाहे भगवान की वाणी का प्रचार करके करें या भगवान की सेवा करके करें। सर्वाधिक प्रिय भगवान को क्या है, पढ़ेंगे अपन गीता प्रचार की बात, आपको हर सेशन में सुनने को मिलेगी। तो परम भगवान को परम प्रसन्न करने की सर्वाधिक प्रसन्नता भगवान किससे होती है, वो बात भी आगे चर्चा होगी, लेकिन वो भी भगवान की वाणी का प्रचार ही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो हमें अपने सुखों की खत्म हो जाती है, इच्छा खत्म हो जाती है, रहती नहीं है। हम वो सुख की जो स्थिति है वो कैसा सुख है, भौमा सुख है वो सुख। जब दूसरों के सुख में हम सुखी होते हैं और दूसरों के सुख के लिए काम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, उससे जो सुख की अनुभूति होती है वो भौमा सुख है। भौमा सुख का मतलब यह है वो अनंत सुख है और वो प्रति क्षण बढ़ने वाला सुख है। उस सुख के आगे जो ये भौतिक सुख है, इंद्रियों के विषयों का सुख है, ये तो तुच्छ है, तुच्छ लगता है अपने को, फालतू लगता है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो छिनने वाला है ना। आगमा पाण्यो नित्यम, आने जाने वाला है, तो इसमें विषय सुख से दृष्टि हट जाती है। तो विषय सुख से दृष्टि हटते ही रस की निवृत्ति होती है। तो इसलिए उपाय वही है कि हम दूसरों के हित में, और अब उसमें दूसरों के हित में कैसे काम करें। एक तो नाम बढ़ाई के लिए करें, इसकी चर्चा हुई थी कि नाम बढ़ाई, मरने के बाद भी लोग मेरा नाम याद रखें, ये जो भाव है सर्वाधिक पतन कराने। और इस पर चर्चा आगे भी एक मिनट में पूछना जी, ये जो आपने ये रस की निवृत्ति का जो बताया है, ये गीता में ही लिखा हुआ है या अपने द्वारा ही खोजा हुआ? स्वामी जी का है। देखो सर, यहाँ पे जो भी बात हो रही है आपको साधक संजीवनी में एडिटेड मिल जाएगी, है ना। आप देखेंगे आपकी पुस्तक में भी है, आपको जो पुस्तक दी गई है गीता जीवन संगीत, सब साधकों को यहाँ पे आए उनको पुस्तक अपन ने लोगों को दी है, जिससे कि आप ये तो खोल भी सकते हैं। जब आपकी क्लास चल रही हो, श्लोक निकाले संबंधित श्लोक, आप थोड़ा थोड़ा देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है देखने में, है ना। और रूम में जाके भी आप देखें, आपको वो चीज मिल जाएगी। रस वर्जन रसोप्यस्य, है ना। ये रस की निवृत्ति कैसे हो गीता में बिल्कुल बताया है, और स्वामी जी ने जो बताया है वो गीता से बाहर तो हो ही नहीं सकता। अगला श्लोक लेते हैं 62-63। ध्याय तो विषयांगस्तो बजायते। अब यह क्या है कि अगर मान लो आपकी रस की निवृत्ति नहीं हुई, है ना, और जीवन में समता नहीं हुई, दूसरों के हित के काम में नहीं कर रहे, तो दिमाग तो ऐसा है कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, तो ये फिर विषयों में लगेगा। तो विषयों में लगेगा तो क्या होगा, ध्याय तो विषयांग, कि विषयों का चिंतन होगा।
विषयों को भोगा नहीं है, विषयों के संपर्क में इंद्रिया नहीं आई है, केवल देख लिया कि यार उसने ऑडी खरीदी है सामने वाले, तो मेरे यहाँ भी ऑडी कैसे आए। बस ये जो है विषय चिंतन शुरू हुआ, खाली ध्यान तो विषय चिंतन संगस्तो और फिर कामना पैदा होती है और संगात संजायते कामात कामात क्रोधा भी जाते हैं। विषय चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती है और कामना से पूरी नहीं होता क्रोध होता है और क्रोध के बाद सम्मोह और सम्मोह के बाद स्मृति भंग, स्मृति भंग से बुद्धिनाश। तो ये 8 स्टेप बताए पतन के, केवल और केवल चिंतन मात्र से पतन। बहुत सारी भागवत में भी कहानी आती है जो है ना, अपने भागवत में जो भगवान का नाम लेके जो उदाहरण नाम याद नहीं आता, उसमें भी एक इस तरह की घटना आई है कि वो केवल स्त्री संग देख लेते हैं, एक पुरुष स्त्री का संबंध देख लेते हैं, उससे वो परम जो है वैष्णव ब्राह्मण है और उनका कैसे पतन होता है, केवल विश्व चिंतन से। तो विश्व चिंतन से मनुष्य का, और ये डिस्कस करने में तो इतनी देर लगी, इसको 8 स्टेप है, लेकिन ये होता सेकंडों में होता है। इसलिए साधक को चाहिए विषय चिंतन से बचे, लंपटों का साथ नहीं रखें। हम किसके साथ रहते हैं, हमारा संग कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संग सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। भक्तों का संग करें, क्योंकि गलत संग से ही गलत विचार, विषयों का संग, विषय लोगों का संग करेंगे विषय विचार नहीं, भक्तों का संग करेंगे भगवान की चर्चा होगी। इसलिए इसका उपाय है भक्तों का संग करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, तो ये हमारा विषय संग छूट सकता है। अजामिल की बात कर रहा था मैं आपसे, जो बात कर रहा था ना अजामिल की। अजामिल जो है एक विद्वान सद्गुण संपन्न ब्राह्मण है, लेकिन जंगल में एक कामी जोड़े की निर्लज्ज काम पीड़ा देखने के बाद उनके मन में विचलन हो गया था और वेश्या को घर में ले आए थे। चोरी डकैती करने लग गए थे, जरा सी चीज से कितना पतन हुआ। लेकिन जो अजा है, अजा यानी माया को, अजामिल है ना, अजामिल नाम है, अजा अजामिल यानी कि माया से उनका जो मिलन हुआ उसका सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भले नामाभाव में भगवान का नाम लिया, लेकिन नाम लिया तो भगवान नाम तो हर तरह से कल्याण करने वाला है। भगवान नाम कैसे भी लिया जाए, है ना। तुलसीदास कहते हैं भाव प्रभाव अनर्थ आलस हो, है ना, राम नाम मंगल दसो, मतलब भगवान नाम नाम जपत मंगल दसो, भगवान के नाम का जो स्मरण है वो 10 दिशाओं में मंगल करने वाला है। कैसे भी लिया जाए, तो भगवान नाम में रुचि हो। जो वैराग्यवान धीर पुरुष है वे स्त्री का त्याग कर सकते हैं, न कि कामी पुरुष जो विषयों के बस में है, उनके गुलाम है, वे रघुवीर के चरणों से विमुख है। तो जो भगवान का भक्त है ना, स्त्री त्याग का मतलब अपनी स्त्री त्याग से नहीं, ये तो किले की लड़ाई है। स्त्री का मतलब जो पर स्त्री है उनके अंदर हम माता का, बहन का उस भाव से उनके साथ व्यवहार करें, अकेले में स्त्रियों से ना मिले, इस तरह की जो चीजें हैं। क्योंकि ये इंद्रियां जो है बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन है इनको नियंत्रण में रखना। अच्छे लोगों की विचलित हो जाती है, इसलिए इनको कभी मौका नहीं दे विचलन का। कभी ये कॉन्फिडेंस रखें हम ऊपर के मेरी इंद्रिया तो कुछ नहीं हो सकती, कभी ऐसा कॉन्फिडेंस, इनसे बच के इंद्रिया वाली प्रवाह। इसी में ये इंद्रिया तो बड़ी प्रवर्तनशील वाली है जो कि हमारे मन को हर ले जाती है। फिर 2 चीज को पूरा अर्थ बताओ, सम्मोहन और स्मृति। या हाँ, सम्मोहन स्मृति इसमें सम्मोहन स्मृति स्मृति नमा, ये दोनों वर्ड बताओ। सम्मोहन स्मृति नमा। सम्मोह से मतलब क्या हुआ कि
उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो समाप्त हो जाता है। संवाद स्मृति रोमा, स्मृति में ये नहीं रहता फिर कि ये ठीक है ये भी ठीक है। सम्मोह के कारण स्मृति भंग हो जाता है कि हो सकता है ये ठीक है जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, फिर हर चीज को सही मानने लगता है, यानी विचार क्षमता लुप्त हो जाती है। इसमें बनता बुद्धि नाश हो। बुद्धि नाश भी वही है कि बुद्धि में फिर निर्णय नहीं ले पाती बुद्धि नाश हो। अगला श्लोक लेते हैं। अब भगवान बता रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत यस्याम जागृत भूषानि सा निशा पश्चितो बने। समाप्त करते 2 मिनट में। या निशा सर्वभूता, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, रात का मतलब क्या है? परमात्मा से विमुखता। सामान्य प्राणी जो परमात्मा से विमुख है उसमें संयमी मनुष्य जागता है। इसका मतलब वो परमात्मा प्राप्ति के उसमें लगा रहता है। सब लोग अपने काम में लगे, हमारा कोई मतलब नहीं इससे। ऐसा संयमी मनुष्य जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं, संग्रह में लगे रहते हैं, वह तो जो है मननशील मुनि के लिए रात के समान है। मननशील विचारशील, ये मुनि कौन है? मुनि जो मनन करे वो मुनि। मनन किस बात का? हम क्यों आए संसार, हु आई एम, क्यों आए संसार में, मनुष्य जीवन मिला क्यों है, इस पे जो विचार करे वो मुनि। तो सामान्य मनुष्य तो दिन रात भोग संग्रह में लगे रहते हैं, उसके लिए कला कौशल सीखते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं। बुराई नहीं कर रहे डिग्री लेने की, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक धन मिल जाए, अधिक से अधिक संग्रह हो जाए और खूब भोग मिले, है ना। लेकिन क्या वो सुखी हो सकते? अगर धन से सुख होना होता तो जितने धनवान है सब बहुत सुखी होते, है ना। इस भाव से हम, इसका मतलब ये कतई नहीं धन कमाए नहीं। विचार पूर्वक स्वामी जी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता धन मत कमाओ, वो कहते हैं धन में जो महत्व बुद्धि कर रखी है तुमने, उस महत्व बुद्धि को क्रॉस करो। जो महत्व बुद्धि है कि धन से मेरे को सुख मिल जाएगा, मेरे को भोग मिलेंगे, जरूरी नहीं है। और धन नहीं होगा तब भी मिल सकते हैं, और धन होगा तब भी नहीं मिल सकते। ऐसा कोई नियम नहीं है। भोग का और धन का आपस में कोई संबंध। तो फिर कमाओ क्यों? फिर कमाओ क्यों? सब कमाओ क्योंकि कर्तव्य करना है, समाज देश राष्ट्र के हित में कर्तव्य करना है, इसलिए कमाना है। कर्तव्य करते हुए यदि धन की कमाई हो, हाँ, कर्तव्य करते हुए धन कमाना है। और किसको अपना माने हम? जितने से हमारा शरीर चले, जितने से भोजन करने को मिले वो तो मेरा है, वस्त्र मिल जाए वो मेरा, बाकी सब साधन सामग्री है। करोड़ों में हो सकता है हमारे ऊपर, लेकिन हमें साधन सामग्री रूप में मिला, दूसरों की सेवा करने के लिए मिला है, इस भाव से उसको अपना नहीं माने। तो धन कमाने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भगवान का जो भक्त है वो तो भगवान के इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देगा कि ये तो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है वो मिलेंगे। धन वैभव स्त्री पुत्र ये सब तो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलने हैं, थोड़े बहुत पुरुषार्थित मिल जाएंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति तो उसके लिए तो हमें प्रयास करना पड़ता है। लोग उल्टा कहते हैं, लोग कहते हैं कि भैया गीता तो भगवान की इच्छा होगी तो पढ़ा देंगे हमें, है ना, ले जाएंगे सेमिनार में, उठा के ले जाएंगे हमें कि क्लास में क्यों नहीं आएंगे, कि सब भगवान की इच्छा ही थी। और ऑफिस में कहते हो कभी बॉस को कि साहब भगवान ने मना कर दिया, ले दिया, नहीं कहते कभी। तो ये जबकि है उल्टा कि हमारा पुरुषार्थ इसमें है कि जो वास्तविक स्वधर्म है हमारा, उसमें हम लगे, वही हमारा पुरुषार्थ है, वही करने के लिए हम आए, उसके लिए भगवान ने छोड़ रखा है। और जो धन कमाऊंगा और जो मैं संग्रह करूंगा वो मैं खुद करता हूँ, इस बात का हम त्याग करें। अंतिम श्लोक लेते हैं अपन इसका। व्याय कामान सर्वान उपान चलती रिश्ता। पूरे गीता आप देखेंगे तो कामना के त्याग की बात बहुत जगह आई है ना। तो बेसिकली जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, अनर्थ जो है, अनर्थ की जड़ तो एक कामना ही है। तो वही बात इस श्लोक में भी आई है कि जो मनुष्य संपूर्ण कामना का त्याग करके स्प्रेह रहित, ममता रहित,
अहंता रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है, लोगों की कामना वाला नहीं। शांति कौन प्राप्त होता है? जो रहित, ममता रहित, अहंता रहित होकर आचरण करता है। काम सब करने का, छोड़ना कुछ भी नहीं है, केवल अपने भावों में परिवर्तन करना है ना। निर्ममो निरंकार जो बात है यहाँ पे। और निष्प्रह, निष्प्रह का मतलब क्या है? इसमें बड़ा है निष्प्रह, निष्प्रह जो लिखा है निष्प्रह यानी जीवन संबंधी जो आवश्यकता है हमारी, उसकी भी परवाह जो नहीं करे। मतलब मिले तो अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिल जाए। ये बहुत ऊंची स्थिति है निष्प्रह की। अभी तो हम अपनी जो मूल आवश्यकताओं को पूरी करते रहे, बाकी कामनाओं को छोड़े। निष्प्रह तो और से ऊपर की स्थिति है ना। तो निष्प्रह होने की बात यहाँ पे हो रही है। निष्प्रह कैसे होते हैं, एक बस कहानी के साथ अपन बात चर्चा पूरी करेंगे। राका बाका भगवान के निष्प्रह संत, बहुत सामान्य जीवन है और जंगल से लकड़ी काट के आते हैं, बेचते हैं। और जंगल में लकड़ी काटते नहीं है, जो सूखी लकड़ी है उनको बीनते हैं और गट्ठा बना के बाजार में बेचते हैं। उससे जो पैसा मिलता है उससे घर चलता है। घर में बड़ी एक बार क्या हुआ कि लकड़ियां नहीं मिली, बरसात आ गई, तो एक दो दिन फाके करने पड़ेंगे। नामदेव जी थे भगवान के भक्त, उनको बड़ी दया आई, उनको मिले नहीं, उनसे अंतर्मन से जानते कि राका बाका कष्ट में। तो भगवान से कहते हैं भगवान के लिए कुछ करो। तो सूखी लकड़ियों का ढेर लगा देते हैं जंगल में भगवान से कहते। और जब ये राका बाका जाते हैं कि भाई लकड़ी कहां से आई जंगल में, इसका मतलब कोई बहुत लोभी व्यक्ति यहाँ पे आया है जो कुछ तो लकड़ी ले गया, उसे चली नहीं छोड़ गया उनको। तो जिस जंगल में ऐसे आदमी आते हैं जो लोभी हो, उस जंगल से लकड़ी लेना नहीं चाहिए, दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब फिर नामदेव जी कहते हैं भगवान से कि भगवान ये तो दिमाग में कुछ करो इनके लिए। तो भगवान क्या करते हैं, लकड़ी पे लकड़ी रख देते हैं अलग अलग दूर दूर जगह। वो भी कहते हैं यहाँ भी कोई ना कोई आ गया लोभी व्यक्ति, वो भी नहीं करते। अंत में भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवान कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि भगवान मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप आए कैसे? मैंने याद नहीं किया आपको काम के लिए, मैं भूखा मर रहा हूँ, खाना दो। तो भगवान कहते नहीं, ये नामदेव मेरे को लेके आया। तो नामदेव को कहते हैं वो कि क्यों रे नामदेव, तू तो मूड घोड़ा है, अपने गले पे छुरी रख के भगवान को प्रकट कर लिया तूने, अब तू यहाँ भी ले आया इनको। कुल मिला के बात यह है कि जो निष्प्रह संत होते हैं वो भगवान से केवल प्रेम करते हैं, तो भगवान हमारे और हम भगवान के। तो बस अपन नारा है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका, आप ही केवल आप कृपा नारायण। तो भगवान को बुरे नहीं। अब आपने कोई प्रश्न हो तो कर सकते, नहीं तो आपका जो है भूले जाती। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी, ये आपकी सीढ़ी है जो ऊपर से आपको नीचे ले आती है। ये तो आपके मन में जो ही विषय का ध्यान आया, मन में सुंदर स्त्री काम में आई, मिठाई की दुकान पर मिठाई की, नमकीन की आई। हरे कृष्णा। डॉक्टर साहब प्लीज, आपका कोई प्रश्न है? ये अपन चर्चा बाद में कर लेंगे, है ना। अभी कोई प्रश्न? मेरा एक निवेदन रहेगा सभी साधकों से, आप में से बहुत विभूतियां हैं, उनको हम अलग से समय दे देंगे, है ना। अभी हम लोग सिर्फ प्रश्न करें, बिल्कुल संक्षिप्त। यदि ऐसा आप हमें योग्य मानते हैं तो ये उत्तर मिल सकता है, और नहीं मानते हैं, आपको लगता है तो ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, हम लोग यहाँ कामना छोड़ने की बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर आत्मचिंतन करें। वक्ता पे दृष्टि नहीं रखें, वक्ता पे बिल्कुल भी दृष्टि नहीं रखनी है। जो कहा जा रहा है, जो कि भगवान की वाणी है, उस पर अपनी दृष्टि टिकानी है। यदि यहाँ के भी 3 दिन में हम किसी वक्ता से ही चिपकने वाले हैं, तो फिर हमने यहाँ कुछ नहीं पाया। वक्ता
घर में 4 बेटे होते हैं, वो बराबर नहीं होते, सबकी क्वालिफिकेशन अलग होती है, बोलने का अंदाज अलग होता है, लेकिन तत्व तो एक ही है। हम वक्ता को क्रॉस करके उस तत्व तक थोड़ी दृष्टि टिका, है ना। और सभी लोग जो यहाँ पे नए लोग हैं, जिनको कोई समस्या है तो वो खुलकर पूछें, पूछने की मना नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपको निवेदन किया, समय बिल्कुल सीमित है। अच्छा होगा कि हम प्रश्न करें तो बिल्कुल 2 शब्दों में हमारा प्रश्न पहुंच जाए, बजाय कि हम उसको बहुत एलोबरेट करें, है ना। उसके लिए हम जब भोजन करें, अलग से एक सेशन रखेंगे 5:30-6 बजे के बाद, तो आप में से जो भी विभूति है वो आराम से अपन एंजॉय करेंगे, उसको अच्छे से समझाएं। और भी कईयों में कई क्वालिटी होती है, गाने की, बजाने की और भी करने की, तब करेंगे। अभी इस सेमिनार के सेशन में मेरा निवेदन यही रहेगा, बिल्कुल मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, हम कहीं भी और जगह इसको ले नहीं जाए। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे एक से एक विभूतियां हैं, लेकिन हम उनको लास्ट के दिन ही बुलाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि पहले दिन बुला लेंगे, हर आदमी का बोलने का, सोचने का तरीका अलग होता है, वो कहीं और बोल देंगे तो फिर आप हो सकता है कि ये गीताजी भी फीकी लगने लग जाए, है ना। तो पहले हम 3 दिन क्या दिया जा रहा है वो देखें, उसी पर कंसंट्रेट करें, और उससे संबंधित प्रश्न हो बिल्कुल पूछें, उसमें कोई समस्या नहीं है। हमसे नहीं आएगा जवाब, आप में से निकल के आएगा, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आएगा आप में से ही निकल के आ जाएगा, हमसे आ जाएगा नहीं तो आपसे निकल के आ जाएगा, है ना। अरे अब कोई प्रश्न हो तो बताया। हाँ बोलो मैडम। तो ये प्रश्न है कि अगर हम जैसे कामना छोड़ने का बोलते हैं, तो जैसे मेरी संस्था है, सोशल वर्क करती हूँ, तो अभी मैं ऐसी कामना रखती हूँ कि मैं कृष्ण के लिए, गीता प्रचार के लिए ये करूँ, अभी गायों की जो स्थिति बहुत खराब है तो इसके लिए ये करूँ वो करूँ, बस दिन रात वो कामना करती हूँ, तो वो उसमें कैसे नहीं बन गए। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। माधवी मैडम से बता रही है, हम जो दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, उनके हित की कामना करते हैं, वो कामना की श्रेणी में नहीं आती। कामना का मतलब ये समझे, हम अपने हित के लिए, अपने स्वयं के साथ के लिए, है ना, वो जो धन संग्रह करते हैं, वो सब जो काम करते हैं, वो कामना की श्रेणी में, हमें सुख मिल जाए, हमें आराम मिल जाए, हमारा संग्रह बढ़ जाए, मेरा ये मेरा वो, ये कामना की श्रेणी में आता है ना। दूसरों के हित तो हमारी कामना को छुड़ाने वाला, दूसरों के हित की कामना करना हमारी कामना को छुड़ाने वाला है। नोट करें इस बात को, दूसरों का हित की कामना रखना हमारी कामना को छुड़ाने वाला है। और कोई प्रश्न? अभी भोजन प्रसादी लेकर के हमारा 10 मिनट लेटर सेशन है ना, कोई बात नहीं, 2:50 पे अपन फिर मिलते, तो सॉरी 2:30 2:30 मिलते हैं और उसका फिर से मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नेक्स्ट सेशन का लिंक आपको भेज देंगे हम लोग, नेक्स्ट सेशन का लिंक आ जाएगा आपके पास, उससे आप ओपन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इसको थोड़ा ठंडा हो जाने